नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा वर्मा एक बार फिर से आपके बीच में हूँ, नयन सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी की डायरेक्टर। और अपने प्रोफेशनल कोर्स की कड़ी में मैंने थ्रेडिंग से स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा नया बैच जो स्टार्ट हुआ है मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ तो थ्रेडिंग से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग बहुत समय ले लेती है और उसमें परफेक्ट होना ज़रूरी होता है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि आपके इंस्टीट्यूट से बच्चा निकल रहा है तो उसकी थ्रेडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। थ्रेडिंग बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने ब्यूटी के कल्चर में। तो थ्रेडिंग में क्या-क्या सामान लगते हैं, मैं वो आपको आज बताना चाहती हूँ। छोटी सी चीज़ है, बट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, आपको स्किन को ड्राई करना पड़ता है। तो ड्राई करने के लिए आपके पास एक बाउल में टेल्कम पाउडर होना चाहिए, जिसकी मदद से आप स्किन को ड्राई कर देंगे क्लाइंट की। आप अपर लिप हो, चिन हो, साइड ब्लॉक्स हो, फोरहेड है, आईब्रो जो भी कर रहे हो, उस जगह को कॉटन की मदद से टैल्क लगा के पहले ड्राई कर दीजिएगा। उसके बाद बारी आती है, एक सेकंड टूल होता है, एक ब्रश होता है इस तरीके का, जिसमें एक तरफ कंघी होती है, एक तरफ ब्रशिंग होती है। इसको हम मेकअप में भी यूज़ करते हैं, लेकिन थ्रेडिंग में भी आप चाहें तो इससे आईब्रो का पहले परफेक्ट यदि शेप देकर देखेंगे जैसा चाहिए, तो जो आउटसाइडर बाल निकलते हैं तो वहाँ कहाँ कट करना, कहाँ शेप निकालना, तो ये थोड़ा सा आपको ये टूल उसमें मदद कर देता है। अब सबसे रामबाण चीज़ थ्रेड, जिससे आप थ्रेडिंग करेंगे। तो थ्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छी कंपनी का थ्रेडिंग का धागा होना चाहिए, जो कि 40 नंबर का धागा होता है। क्योंकि वी आर प्रोफेशनल्स और हम प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि धागा 40 नंबर का होता है। आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि धागा 40 नंबर का होता है। इवन यदि आप कभी अपने कोर्स में आप टेस्ट लेते हैं, क्योंकि मैं तो लेती हूँ, आप वाइवा सेशन लेते हैं तो मैं लेती हूँ, तो वाइवा सेशन में आप पूछ सकते हो कि जो थ्रेडिंग का धागा होता है वो कितने नंबर का होता है। क्योंकि कल को उन्होंने भी अपना इंस्टीट्यूट यदि खोलना है और इस तरीके से अपने बच्चों को समझाना है, तो आपका क्लाइंट नहीं पूछता है कि धागे का नंबर क्या है, बट एज प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि धागे का जो नंबर होता है वो 40 नंबर होता है। आपके बच्चों को पता होना चाहिए। ये तरीका होता है एकेडमी में सिखाने का, कि आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देना है। ये जानकारी क्लाइंट के लिए ज़रूरी होती है जब हम क्लाइंट पर उस प्रोसेस को करते हैं, लेकिन जब आपने सिखाया होगा तभी आपके बच्चे को पता चलेगा, है ना? तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एकेडमी जैसा शब्द यदि जोड़ रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, उसको एकेडमी के नाम से चला रहे हैं, तो एक एक चीज़ को टेक्निकली समझाना है, साइंटिफिकली प्रूव करके बताने की चीज़ें ऐसे होती हैं। धागे का नंबर होता है 40। इसके बाद जब आपने थ्रेडिंग कर ली, आपने शेप प्रॉपर दे दिया आईब्रो को, तो नेक्स्ट रूल होता है कि आपके पास एक सीजर होनी चाहिए, छोटी सीजर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप आगे के जो बाल होते हैं या जो भी एक्स्ट्रा बाल आपको लग रहा है जो कट में आते हैं, जो कटना ज़रूरी होता है, उसको काटिए। और हम थ्रेडिंग के प्रोसेस में बताएंगे कि सीजर को कितने पॉइंट पर रखकर और कहाँ रख के आप आईब्रो का फ्रंट काटते हैं। तो आपको फ्रंट काटने के लिए सीजर की ज़रूरत होती है, टाइल की ज़रूरत होती है, धागे की ज़रूरत होती है, एक ब्रश की ज़रूरत होती है और सीजर की ज़रूरत है। अब उसके बाद आफ्टर केयर, कि आपने थ्रेडिंग कर दी है, क्लाइंट को अब आपको चेयर छोड़नी है, तो उसके पहले ज़रूरी होती है स्किन को प्रोटेक्शन देना या पैम्पर करके देना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा यदि ऑयल रहता है, वो चाहते हैं कि हमको कुछ भी ऐसा ऑयली नहीं लगाना, तब आप एस्ट्रीजेंट का यूज़ कर सकते हैं। कॉटन बॉल में एस्ट्रीजेंट का कुछ ड्रॉप लगा के आप अपने खुद ही क्लाइंट को इसकी सर्विस दीजिएगा। अच्छे से प्रॉपर तरीके से एस्ट्रीजेंट लगाइए, ताकि उनकी जो स्किन है टोन्ड हो जाए और थोड़ी सी उनको ईचिंग कम हो जाए। इसके बाद बारी आती है कि यदि नॉर्मल कोई स्किन है, तो फिर हम मसाज क्रीम का उपयोग करते हैं। कोई भी मसाज क्रीम आपके पास जो है, उससे आप फिंगर टिप्स की सहायता से बढ़िया हल्की सी एक 15 से 20 सेकंड की मसाज दीजिए, ताकि क्लाइंट की जो स्किन है उसमें इरिटेशन हो रही, दर्द हो रहा हो, वो सही हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें होते हैं, ये सारे टूल्स होते हैं, एक अच्छी थ्रेडिंग को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। आप अच्छी थ्रेडिंग इस तरीके से बना सकते हैं। और टर्म्स क्यों, कहाँ यूज़ होना है, ये आप उस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो ये हम क्लाइंट की मदद के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने स्टूडेंट्स की मदद के लिए कर रहे हैं, उनको सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ों को सीक्वेंस वाइज और बहुत विस्तृत रूप से आप बताएं, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अब तो एग्ज़ाम इसमें होते हैं, तो एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें उनको आप मेंशन करो कि हम ऐसा पूछेंगे, और बार बार उनको ये बोलो कि इन चीज़ों को याद रखो, ताकि वो कल किसी को सिखाएं, बाहर निकले तो आपका नाम खराब ना करें। तो ये मेरी तरफ से थ्रेडिंग के बारे में जो जानकारी मुझे थी मैंने दी है, और मैं आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। और मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट तो डेफिनेटली करिए। आपके कमेंट्स की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।